मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरस बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। मीरचौक पुलिस स्टेशन हुदूद में लूडो गेम ने एक 14 साल लड़के की जान ले ली है। तफसीलात के मुताबिक फैसल बिन खालिद मीरचौक इलाके में अपनी दादी के यहां रह रहा था। उसके वालिद दुबई में मुकीम है। गुज़िश्ता पीर की शब फैसल बिन खालिद अपने निस्बती भाई के साथ मोबाइल फोन पर लूडो खेल रहा था कि वो ये गेम हार जाता है, जिस पर उसके भाई ने उसे सुनाना शुरू कर दिया है। एक तो हार और फिर सताए जाने पर बरहमी के आलम ने फैसल बिन खालिद ने अपने निस्बती भाई को मारना चाहा, ताहम इसके निस्बती भाई ने भी इस पर हमला करते हुए उसके सीने पर पंच रसीद कर दिया, जिसकी शिद्दत से फैसल बिन खालिद बेहोश हो गया। घर वालों ने उसे फौरी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने उसके कोमा में जाने की बात बताई। 2 दिन बाद चारशंबे को फैसल बिन खालिद के घर वालों ने मीरचौक पुलिस में उसकी शिकायत दर्ज करवाई। ताहम दौरान इलाज फैसल बिन खालिद की असरा अस्पताल में इतवार के रोज मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया और तहकीकात का आगाज कर दिया। शहर हैदराबाद में दिन दहाड़े कत्ल की वारदात। हुमायूं नगर पुलिस हुदूद के इलाके सैयद नगर में एक नौजवान का कत्ल। तफसीलात के मुताबिक 37 साला अतीक कुरैशी को नामालूम अफराद की टोली ने बेदर्दाना तौर पर कत्ल कर दिया। मुकाम वाक़या पर दिलखराश मनाजिर दिखाई दिए। हुमायूं नगर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर मुकदमा दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही आसिफ नगर के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस गौस मुहिउद्दीन भी वहां पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक अतीक कुरैशी को ससुराली रिश्तेदारों ने हमला करते हुए इसका कत्ल कर दिया। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात कर रही है। इस वाक़े के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। दुनिया साइंस में तरक्की का रोशन सितारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी तरीका इलाज। इस सिस्टम में तहकीक ये बताती है कि कोहना मश्क अमराज लाइलाज मरीज सेहतमंद हो गए हैं। आज के तरक्की याफ्ता दौर में इलेक्ट्रो होम्योपैथी तरीका इलाज न सिर्फ बर्रे सगीर बल्कि सारी दुनिया में तहलका मचा रहा है और इंसानियत इससे फलाह पा रही है। अभी हैदराबाद में एक इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से वर्कशॉप मुनक्किद की गई, जिसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी तरीके इलाज के माहिर डॉक्टर विक्रम मध्य प्रदेश के जबलपुर से यहां आकर मेहमान खुसूसी बने और तमाम मुकामी इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर्स को मुखातिब किया, साथ ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ताल्लुक से बताया भी। सियासी पार्टियां आवाम से जो वादा करती है सभी को मालूम है कि वो बहुत कम पूरे होते हैं। ख़ास बात यह है कि सियासी पार्टियां वादों के तहत आवाम को तो धोखा देते आई, लेकिन ज़हीराबाद में भी TRS पार्टी ने अपनी इत्तेहादी पार्टी तेलुगु देशम को भी धोखा दे दिया। तफसीलात के मुताबिक ये तय पाया गया था कि ज़हीराबाद बल्दिया के चेयरमैन के ओहदे पर TRS पार्टी 2.5 साल और मजीद 2.5 साल तेलुगु देशम पार्टी के लिए होगा, लेकिन TRS पार्टी बल्दिया की चेयरमैन के ओहदा छोड़ने ही तैयार नहीं है। तेलुगु देशम पार्टी ज़हीराबाद के इंचार्ज नौरत्तम ने इंतबाह दिया कि अगर TRS पार्टी बल्दिया का ओहदा नहीं छोड़ेगी तो वो सख्त एहतजाज करेंगे। INDtoday.com के नुमाइंदे से खास बातचीत करते हुए तेलुगु देशम पार्टी ज़हीराबाद के इंचार्ज नौरत्तम ने बताया। नाजरीन, आइए देखते हुए सुनते हैं। उत्तराखंड रियासत में एक मरहले के तहत होने वाले इंतखाबात के लिए सियासी पार्टियों की रैलीज और जलसों का आज आखिरी दिन रहा और आज वहां पर सभी पार्टियों की बड़ी गहमा गहमी देखी गई। वहां पर असेंबली की 70 सीट्स के लिए चारशंबे को वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु में सियासी ड्रामे ने लिया आज एक नया रुख। खबर है कि श्रीमती शशिकला ने MLAs को छुपाकर अपने कब्जे में रखने की वजह से कांचीपुरम पुलिस ने मद्रास हाई कोर्ट में अपना एक हलफनामा दाखिल किया, जिसके लिए गवर्नर ने हुक्म दिया था। श्रीमती शशिकला को तमिलनाडु की वज़ीर आला बनाए जाने के सिलसिले में वहां पर बड़ा ही अजीबोगरीब माहौल बन गया है।
पीएम मोदी लगातार उत्तर प्रदेश के इंतखाबी माहौल के लिए बहुत ज्यादा वक्त दे रहे हैं। उन्होंने आज वहां के लखीमपुर में एक बड़ी रैली को मुखातिब करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है और समता पार्टी पर उंगली उठाते हुए उन्होंने बताया कि सीएम कहते हैं कि उनका काम सभी जानते हैं, मगर वहां पर ना कोई डॉक्टर है और ना ही दवा, और खवातीन का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। मरकजी सरकार बनने से पहले उन्होंने मुल्क में जो दावे किए थे उसी तरह यहाँ भी उन्होंने वादा किया कि बीजेपी सरकार बनते ही गन्ना किसानों को बकाया जात 2 हफ्तों में दे दिए जाएंगे और छोटे किसानों के कर्ज भी माफ कर दिए जाएंगे। महकमा इंतखाबात ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक एक इंतखाबी हलके में वहां के उम्मीदवारों की मौत की वजह से इंतखाबात को रुकवा दिया है। उत्तर प्रदेश के अल्लाहपुर असेंबली हलके में समता पार्टी के उम्मीदवार श्री चंद्रशेखर की मौत हो गई और उत्तराखंड में बीएसपी के उम्मीदवार कुलदीप सिंह की सड़क हादसे में जख्मी हो जाने से मौत हो गई थी। इन दोनों हलकों में 15 फरवरी को वोटिंग होने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम मामले में अपना आज एक ऐसा फैसला दिया है जो तारीखी माना जा सकता है। साल 2008-12 के बीच एमबीबीएस कोर्स में दाखिला लेने वाले तकरीबन 600 नौजवानों के दाखिले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रद्द कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस जीएस खेहर की सदारत में जजेस के एक पैनल ने आज ये फैसला दिया है। श्री हरीश रावत के स्टिंग वाले मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई 17 मार्च तक के लिए टाल दी गई है। उन पर असेंबली मेंबर्स की खरीदो फरोख्त का इल्जाम लगाया गया है। मुल्क के कारोबारी मामलों के सदर श्री शक्तिकांत दास ने बताया कि गरीबों तक फायदा पहुंचाने और तमाम गैर कानूनी सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए हुकूमत कड़ी हरकत में है और ये भी बताया कि जीएसटी से कारोबारी मामलात में खूब बढ़ोतरी होगी और मुल्क आगे तरक्की कर सकेगा। मरकजी वजीर श्री एम वेंकैया नायडू ने रियासत कर्नाटका में मेक इन कर्नाटका के तहत एक खुसूसी मीटिंग में सारे व्यापारियों को मुल्क में दावत दी है और बताया कि भारत उनके लिए एक अच्छा मुल्क साबित हो सकता है और यहाँ पर सरमाया लगाना बेहतर हो सकता है। स्मार्ट सिटी के नाम पर उन्होंने बतलाया कि कर्नाटक में 6 जगहों को स्मार्ट सिटी के तौर पर चुना गया है और उसके लिए मरकज ने 368 करोड़ का फंड भी जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में दहशतगर्दों के साथ हुई एक मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को फौज ने आज खिराज अकीदत पेश किया और श्रीनगर में उन बहादुर सिपाहियों को फूल भी पेश किए गए। मुल्क में आज वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जा रहा है। आई रिपीट, मुल्क में आज वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जा रहा है। मन की बात रेडियो के जरिए बताने वाले पीएम मोदी ने मुल्क के सभी लोगों के साथ साथ रेडियो के ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की है। अमेरिका ने पाकिस्तानी सेनेट के डिप्टी चेयरमैन मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को अमेरिका का वीजा देने से इनकार कर दिया है, जबकि हाल ही में 7 ममालिक से आने वाले सभी लोगों का वहां आने जाने पर बैन लगा दिया गया था। मौलाना पाकिस्तान की एक बड़ी इस्लामिक पार्टी जमीयतुल उलमा के मुतमदे आला भी हैं। सेनेट के 2 ओहदेदारों पर मुश्तमिल वफद न्यूयॉर्क के यूएन हेडक्वार्टर में इंटर पार्लियामेंट यूनियन की एक बैठक में हिस्सा लेने जाने वाला था, जो कि अब रद्द कर दिया गया है। शुमाली कोरिया ने दावा किया कि उसने एक बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। ये अमेरिका के सदर श्री डोनाल्ड ट्रंप को एक धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले भी शुमाली कोरिया ने श्री डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी मुमानियत के बावजूद समंदरी तट पर मिसाइली तजुर्बा किया था। हालांकि उसके इस मिसाइली तजुर्बे से अमेरिका को कोई खतरा न होने के बावजूद भी श्री डोनाल्ड ट्रंप उस पर रोक लगाने के लिए आगे आगे रहे हैं। जर्मनी के साबिका वजीर खारजा श्री फ्रैंक वाल्टर वहां के नए सदर चुन लिए गए हैं। 61 साल सदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर भी हैं। वो जर्मनी के मकबूल लीडर्स में से एक माने जाते हैं और वहां पर 2 मियाद के लिए वजीर खारजा रह चुके हैं।
भारत की आंखों से माजूर अफराद की क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर ये आला कप अब जीत लिया है। कल खेले गए फाइनल के एक मुकाबले में भारत की टीम ने पाकिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया। इससे पहले 2012 में भी इस टीम ने फाइनल में पाकिस्तान से मुकाबला कर उसे हरा दिया था। पीएम मोदी ने इस जीत पर माजूर अफराद की इस क्रिकेट टीम को मुबारकबाद पेश की है। हैदराबाद में चल रहे क्रिकेट मैच में भारत ने बांग्लादेश को 208 रनों से हराकर अपनी जीत दर्ज कर ली है। इस तरह से भारत की टीम ने लगातार छठी सीरीज भी अपने नाम कर ली। जडेजा ने खेल में 4 विकेट लिए हैं।